अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती जाए। तो बात करते हैं पहले लास्ट वीडियो की थोड़ी सी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम PHP एंड MySQL को यूज़ करते हुए जो है ESP8266 को कनेक्ट करवा सकते हैं और उस पर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का सेंसर का डेटा सेंड कर सकते हैं और डेटाबेस में हमने देखा किस तरह से स्टोर हो रहा था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे किस तरह से आप उसको फ्रंट एंड की एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं, PHP MySQL की एप्लीकेशन को, बैकएंड को, और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का लाइव डेटा आप गेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है लाइट की कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने PHP के कोड की तरफ। PHP के कोड में लास्ट टाइम मैंने ये सारा काम किया हुआ था, जिसमें हमने जो है एक प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस बना के उसको जो है हमने कनेक्ट करवाया था और हमने ये HTTP की पोस्ट रिक्वेस्ट हमने परफॉर्म की थी, जो कि डिवाइस साइड से जो डेटा आ रहा था वो सारा यहाँ पे पोस्ट होके सेव हो रहा था नए इवेंट के अंदर, और यहाँ पे हमें टेबल के अंदर जो है दिख भी रहा था इस तरह से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि लाइट की कंट्रोलिंग हम देखेंगे किस तरह से हम लाइट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं ओनली विद HTTP प्रोटोकॉल। तो हम सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जो है लाइव डेटा को भी गेट करेंगे और हम कंट्रोलिंग भी देखेंगे। अच्छा, उसके लिए हमें सबसे पहले बैकएंड में कुछ मज़ीद APIs ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। उसके अलावा आपको कुछ गेट रिक्वेस्ट आप एडअप करी है मैंने, मैं गेट रिक्वेस्ट बता देता हूँ। एक गेट रिक्वेस्ट मैंने ऐड की है जिसके साथ जो है मेरे पास डिवाइस आईडी, जिसकी API के URL में डिवाइस आईडी, उसकी टाइप और उसकी लिमिट की वैल्यू जो है मेरे पास आएगी। तो उसके अगेंस्ट में जो है मैं डेटा रिटर्न कर दूंगा कि भाई अगर एग्जाम्पल तो जैसे डिवाइस 001 है हमारी, टाइप मेरी लाइट है और लिमिट मैंने कहा कि वो उसका मुझे लास्ट इवेंट गेट करना है, तो लिमिट 1 करके मैंने भेज दिया। किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी फर्मवेयर की मैंने जो है प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है कि जो मेरा URL है वही वो URL पूरा, उसके साथ साथ क्या है डिवाइस आईडी, जो कि डिवाइस आईडी मेरी यहाँ पे मौजूद है, टाइप लाइट और लिमिट 1, इसलिए ताकि मैं लास्ट डेटा लाइट का गेट कर सकूँ और मैं अपने फर्मवेयर के ऊपर उसको सिंक कर सकूँ। एग्जाम्पल तौर पे अगर मेरी लाइट का स्टेटस 1 है तो मेरा अगर कंट्रोलर रीस्टार्ट होता है तो वो वापस लास्ट स्टेटस को गेट करके सिंक हो जाएगा, ताकि मेरी एप्लीकेशन साइट जो मेरी एप्लीकेशन है यहाँ पे, इस एप्लीकेशन पे अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे इस तरह से ये 1 दिख रहा है तो मेरी फर्मवेयर के ऊपर भी जो है वो 1 सिंक हो जाए, ताकि मेरे पास मतलब ऐसा ना हो कि मेरी डिवाइस के ऊपर 0 दिख रहा हो रीस्टार्ट के बाद और मेरी जो है एप्लीकेशन में 1 दिख रहा हो। तो इसके लिए हमने ये गेट रिक्वेस्ट बनाई जिसमें हम जो है लिमिट के साथ गेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सारा काम इसमें वही है कि इसमें सिंपल कुछ नहीं है, मैंने सारे पैरामीटर गेट किए। सिलेक्ट की क्यूरी इसमें मैंने चलाई है, सिलेक्ट वेयर सिलेक्ट फ्रॉम इवेंट्स वेयर डिवाइस आईडी, जो भी डिवाइस आईडी, एंड टाइप ऑर्डर बाय आईडी, मतलब ये कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट करेगा और लिमिट उसकी जो भी वैल्यू है वो 1। अगर मैं 10 इवेंट चाहूँ तो मैं 10 इवेंट ले सकता हूँ, तो वो एक एरे दे देगा, अदरवाइज तो सिंगल है तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किस तरह से ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब मैं अपने कंट्रोलर को यहाँ पे रीसेट करता हूँ, मैंने अपने कंट्रोलर को रीसेट किया और ये स्टार्ट होगा, कनेक्ट होगा। सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट करेगा वाईफाई कनेक्टिंग के बाद। ये देखें, ये इसने सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट की जिसमें जो है इसने लाइट के इवेंट को गेट किया और इसने सिंक कर दी कि लाइट की वैल्यू जो थी 1 है। और मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर पे देखें तो आपको कंट्रोलर पे दिख जाएगा कि मेरी कंट्रोलर पे भी जो है लाइट मेरी ऑन है। इसका मतलब जो एप्लीकेशन में मेरा स्टेटस है वही स्टेटस मेरी डिवाइस के ऊपर भी है। इसके अलावा मैंने जो है एक और गेट रिक्वेस्ट ऐड कर दी डिवाइस आईडी और टाइप के साथ। आप डिवाइस आईडी दें और टाइप दें तो उसमें भी जो है आपको उसके लास्ट 10 इवेंट जो है मैंने रिटर्न करा दिए। ये अभी हमने कहीं एप्लीकेशन या फर्मवेयर में यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये आपको लास्ट 10 इवेंट मिल जाएंगे। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे गेट करूँ, जैसे डिवाइस आईडी मैंने पास की, टाइप पास की, और यहाँ पे मेरा अपने प्रोजेक्ट index.php ये मेरा URL है। तो लास्ट 10 इवेंट्स इसके मेरे पास आ गए। अगर 10 है तो 10 आ जाएंगे, अगर जितने भी इवेंट्स है वो आ जाएंगे, मतलब 10 मैक्सिमम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर कर दूंगा तो टेम्परेचर का इवेंट भी आ जाएगा। देखें लास्ट 10 इवेंट्स आ गए। ये मैं इसलिए कर सकता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई ग्राफ वगैरह बनाना है, टेबल बनाना है, तो उसमें मैं ये API को यूज़ कर सकता हूँ। इसमें भी सिंपल वही काम है,
पूरी वही क्यूरी है जो ऊपर यूज़ हुई है, बस इसमें लिमिट जो है 10 है, अदरवाइज सारी चीज़ें वही हैं। तो ये भी एक सिलेक्ट की क्यूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक और मैंने एपीआई बनाई जिसमें सिर्फ डिवाइस आईडी होगी। अगर यूआरएल में सिर्फ डिवाइस आईडी है तो उस डिवाइस आईडी से क्या करेगा, उस डिवाइस आईडी के अगेंस्ट में ये जितने भी सेंसर, मतलब तीनों सेंसर हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट, तीनों का जो है लास्ट इवेंट गेट करेगा। जैसे देखें ये क्यूरी है टेम्परेचर की इवेंट की लास्ट गेट करने की, और ये क्यूरी है मेरी ह्यूमिडिटी की लास्ट गेट करने की, और ये मेरी क्यूरी है लाइट की लास्ट गेट करने के लिए। इस तरह से मैंने बना के पूरा एक एरे बना के जो है मैंने रिटर्न कर दिया। ये किस लिए कि अगर जैसे एग्जाम्पल तौर पे मेरी ये एप्लीकेशन है, मैं फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट टाइम में ये गेट रिक्वेस्ट करेगी इस तरह से, और यहाँ पे रिस्पॉन्स मुझे इस फॉर्म में मिल जाएगा, एरे की फॉर्म में। इस तरह से एक एरे मिल जाएगा जिसमें तीनों इवेंट्स होंगे, और उसमें तीनों इवेंट्स के अंदर लाइट का इवेंट है, टेम्परेचर का इवेंट है, ह्यूमिडिटी का इवेंट है, फिर लाइट का इवेंट है। तो उसके हिसाब से जो भी लास्ट स्टेटस होगा वो मेरी जो है एप्लीकेशन के ऊपर सिंक हो जाएगा इस तरह से। इसके साथ साथ मैंने और कौन सी एपीआई यूज़ की है, इसके अंदर मैंने एक गेट की सारी एपीआई हो गई। इसके अलावा मैंने एक पुट की एपीआई यूज़ की है। पुट की एपीआई मैंने इसलिए यूज़ की है कि अगर मुझे कंट्रोलिंग करानी है तो मैंने यहाँ से जैसे इवेंट क्लिक किया तो मेरी पोस्ट की एक एपीआई कॉल हुई, इसने इवेंट पोस्ट कर दिया, और जब मेरी डिवाइस हर 1 सेकंड में जो इवेंट गेट कर रही है तो उसमें उसको वो इवेंट मिलेगा और उस इवेंट को ही लेके वो पुट की रिक्वेस्ट कर देगा। जैसे ये गेट कमांड किया और उसमें स्टेटस चेक किया कि अगर स्टेटस चेंज है, मतलब ये कि अगर पहले लाइट ऑन थी और अगर अब जो गेट हुई है रिक्वेस्ट और लाइट ऑफ है, तो क्या करेगा कि वो स्टेट भी चेंज करेगा और फिर अपडेट कर देगा क्या मेरी डिवाइस आईडी के ऊपर, उसका पेलोड, जो भी पेलोड उसके पास से आया वही सेम यूज़ करके। और यहाँ पे मैंने काम क्या किया है कि भाई जो पेलोड इसके पास से आ रहा है पूरा सारी चीज़ें उसमें से लेके जस्ट टाइम जो है वो नया बनाएगा, अदरवाइज सारे पैरामीटर्स वही पुराने रहेंगे, आईडी भी वही रहेगी, डिवाइस आईडी भी वही रहेगी, टाइप वैल्यू, जस्ट क्रिएटेड डेट उसकी नई अपडेट होगी और अपडेट की क्यूरी चलेगी ताकि मैं उसी आईडी के अगेंस्ट में जो मेरा इवेंट की आईडी थी उसी आईडी के अगेंस्ट में जस्ट मैं उसका टाइम अपडेट कर दूँ। इसका मतलब है कि वो टाइम आ जाएगा जो कि एक्चुअल में मेरे पास डिवाइस साइड से रिस्पॉन्स आया, तो मुझे इवेंट का टाइम एग्जैक्ट मिल जाएगा कि भाई डिवाइस से इवेंट किस टाइम पे आया, तो वो टाइम ये अपडेट कर देगा उसी इवेंट को। इवेंट जो जनरेट हो रहा है वो हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन से हो रहा है। जब मैं यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरा पोस्ट डेटा का फंक्शन कॉल होता है जिसमें जो है मैं इवेंट पूरा जनरेट करा देता हूँ और इसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, कमांड सेंड टू डिवाइस वेट फॉर रिस्पॉन्स। अभी देखें किस तरह से मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे आ गया कमांड सेंड टू डिवाइस प्लीज़ वेट फॉर रिस्पॉन्स। अब जैसे रिस्पॉन्स हुआ हर 1 सेकंड में, क्योंकि अब मैंने इस एप्लीकेशन के ऊपर भी मैंने टाइमर लगाया हुआ कि हर एक सेकंड में जो है ये रिफ्रेश होती है और गेट रिक्वेस्ट करती है, मतलब तीनों जो हमारे तीनों पैकेट्स हैं उनको जो है गेट करती है हर 1 सेकंड के अंदर गेट डेटा करके, और ये सिंक कर देती है। अगर लाइट ऑन है तो ऑन का इवेंट आ जाता है और बाकी जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की जो लास्ट वैल्यू है वो सिंक हो जाती है यहाँ पे। तो जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास सेंसर पे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, ह्यूमिडिटी चेंज होती रहेगी, उस तरह से जो है यहाँ पे हमारा वैल्यू अपडेट होती रहेगी। देखें जैसे 75 थी अब 76 हो गई है, टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो ये मैंने जो है कुछ एपीआईज इसमें एडअप किए। लास्ट हमने जस्ट पोस्ट की थी, इसमें हमने गेट भी की है और पुट भी की है। इसके अलावा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट मैंने हेडर्स यूज़ किए हैं कोर्स ओरिजिन को अलाउ करने के लिए, क्योंकि मेरी जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन थी जब वो रिक्वेस्ट करी थी उसको कोर्स जो है मेरे उसके ब्लॉक हो रहे थे, तो मुझे यहाँ पे जो है कोर्स ओरिजिन को मुझे अलाउ करना पड़ता ताकि भाई हर आने वाली रिक्वेस्ट को अलाउ कर दे। हेडर्स को अलाउ करना पड़ता है, ओरिजिन के साथ साथ हेडर्स जो आते हैं हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है उसको भी हमें अलाउ करना होता है कि पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट के लिए, ताकि वो सक्सेसफुली ब्राउज़र से रिक्वेस्ट हो सके पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट, तो उसके लिए भी ये एक हेडर डालना पड़ता है जिसमें सारे हेडर्स को अलाउ कर रहा होता है। तो पहला जो हमारा होता है ओरिजिन के लिए, दूसरा हमारा हेडर्स के लिए, ताकि जो भी हेडर्स आ सके वो उसको अलाउ कर दे। तो ये हमारा बैकएंड का पूरा काम था। इसका जो कोड है पूरा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अच्छा, अब मैं आपको ले चलता हूँ पहले फर्मवेयर के ऊपर। फर्मवेयर में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। अच्छा, फर्मवेयर ये ऑलमोस्ट मेरा वही फर्मवेयर है जो लास्ट टाइम हमने देखा था, और हमने जो नोड.जेएस की एप्लीकेशन के साथ जब काम किया था तो उसमें हमने MQTT यूज़ किया था। अब सारा काम HTTP है। ये URL हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। लास्ट ये मैंने जस्ट ऐड किया है जिसमें लास्ट इवेंट को वो गेट कर रहा लाइट के। तो जैसे यहाँ पे सेटअप वाईफाई होता है तो मेरा लास्ट इवेंट गेट होता है और वो सिंक हो जाता है मेरे वेरिएबल्स में स्टेट की। और इसके साथ साथ मैं गेट कमांड का
मैंने एक फंक्शन बना ली जिसमें वो हर एक सेकंड बाद जो मेरा डिले पूरा लूप जैसे कंप्यूटर लूप के स्टार्ट में जो है ये लास्ट इवेंट को चेक कर रही होती है डिवाइस की, और उसमें देखती है कि अगर भाई मेरा इवेंट जो है वो पिछले मेरी जो स्टेट थी, लास्ट स्टेट थी, उससे चेंज है, तो ये इसकी डेटा को अपडेट कर देता है। अपडेट में वो ये कि वो उसी के पूरे पैकेट को लेके पुट रिक्वेस्ट कर देता है जिसमें उसकी आईडी जा रही होती है, और फिर बैकएंड में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि बैकएंड में किस तरह से जो है वो आईडी के अगेंस्ट में उसकी जस्ट टाइम को वो क्रेडिट डेट को अपडेट कर रहा होता है। तो इस तरह से जैसे जो भी मेरे पास कमांड आती है वो चेक करता है कि भाई उसकी वैल्यू 1 है तो लाइट को ऑन कर देता है, स्टेटस बंद कर देता है, रिले हाई हो जाती है मेरी, या एलईडी हाई हो जाती है तो मेरी यहाँ पे लाइट लिखा हुआ जाता है। इसी तरह से जो है हमारा लाइट ऑफ का काम हो रहा होता है। सेंड डेटा का फंक्शन वही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें लास्ट इवेंट का फंक्शन क्या है कि बस वही ये गेट रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन गेट रिक्वेस्ट पे जो है वो लाइट की इवेंट को सिंक कर रहा है यहाँ पे सारा, और उसके ओल्ड स्टेटस जो है हमारा स्टेट को वो सिंक कर रहा है। इसके अलावा मैं फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ। फ्रंट एंड की ये एप्लीकेशन मेरी वही एप्लीकेशन है जो कि हमने नोड.जेएस में देखी थी, सारा काम वही है। जस्ट इसमें मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट ऐड की है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है सॉकेट का काम हमने नहीं किया, सॉकेट वाली चीज़ें हटा दी हैं। तो सॉकेट में मुझे सॉकेट की जगह पे मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि जब मेरी लाइट के लिए क्लिक होगा इवेंट तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा जिसमें वो इवेंट को क्रिएट कर देगा, और वही इवेंट मेरे फर्मवेयर के ऊपर गेट होता है, और उसको वो फिर वो चेक करके स्टेट को चेक करके अगर वो चेंज है स्टेट, मतलब ये कि फर्मवेयर पे लास्ट वैल्यू 1 थी और अब यहाँ से एप्लीकेशन से पुश हुआ 0, तो वो उसको चेंज करके अपडेट कर देता है टाइम को। किस तरह से मैं आपको पूरा डेमो दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मेरी डिवाइस है, आपको दिख रही होगी लास्ट स्टेटस जो है मेरी डिवाइस के ऊपर भी जो है 1 है, एलईडी ऑन है, और मेरे पास जो है लाइट का स्टेटस एप्लीकेशन पे भी ऑफ है, ऑन है। इस तरह से मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक पे क्या होता है, एक इवेंट जनरेट होता है, वो इवेंट मेरा यहाँ पे सिंक होता है, यहाँ पे गेट होता है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू गेट होना शुरू होती है। चेक करता है कि हाँ भाई जो है ये वैल्यू अब चेंज है पिछले इवेंट से, तो फिर ये एक नया इवेंट क्रिएट करके उसको जो है उसकी उसी इवेंट को जो है उसकी टाइम को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऐप के ऊपर सिंक हो जाता है। अब आप देखेंगे ऐप के ऊपर जो है वो ये 2 दफ़ा जो है 2 दफ़ा टाइम अपडेट होगा। देखें एक दफ़ा 06 पे आया, देखिए 2 दफ़ा यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा इसका अपना जो ये क्रिएट करता है और एक दफ़ा डिवाइस से। कभी कभी ये होता है कि वो एक ही दफ़ा में जो है ये अपडेट हो चुका होता है, लेकिन जो असूलन है वो 2 दफ़ा में एक इस तरह से खेलेंगे, इसके बाद 2 दफ़ा टाइम यहाँ पे दिखता है, क्योंकि एक इसने जो क्रिएट किया उसका गेट इवेंट होता है तो उसका टाइम आता है, लेकिन अगर उससे पहले पहले मेरी डिवाइस से पुश हुआ था तो वो बिल्कुल रिसेंट टाइम यहाँ पे आ रहा होता है। इस तरह से आप पूरी जो है कंट्रोलिंग PHP के साथ कर सकते हैं अपनी ESP8266 पे। जो भी रिले लगाए आप लाइट कंट्रोल करें या जो भी करना है आपको, उसमें स्मार्ट होम वाली पूरी एप्लीकेशन जो हमने नोड.जेएस में की थी, MQTT और वेबसॉकेट के प्रोटोकॉल, वो सारा काम जो है मैंने आपको HTTP के प्रोटोकॉल के साथ करके दिखाया कि किस तरह से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ये हमारा फर्मवेयर का कोड हो गया। फर्मवेयर भी मैंने सारा वही पिछला यूज़ किया है। टेम्परेचर सेंसर है, बस में मैंने लाइट वाली कमांड ऐड कर दी कि भाई वो कमांड चेक करता रहता है और फिर उसके अगेंस्ट में जो है वो रिले की स्टेट चेंज करता रहता है। ये मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है। फ्रंट एंड में मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने वही पहले जैसे डिज़ाइन किया था वही किया हुआ है। चेंज स्टेटस का फंक्शन कॉल होता है मेरे बटन जैसे मैंने क्लिक करता हूँ लाइट के बटन के ऊपर, तो वो चेंज स्टेटस देखता है, उसमें स्टेट देखता है कि भाई चेंज हो गई, तो वो फिर वो इवेंट को पोस्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है हम PHP को यूज़ करते हुए, MySQL को यूज़ करते हुए जो है एक कह लें कि लाइट कंट्रोलिंग वाली और एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग के साथ साथ हम काम कर सकते हैं कि आप जो भी सेंसर इंटीग्रेट किया है उसका डेटा आप सेंड भी करा सकते हैं। प्लस मोबाइल एक कोई भी एप्लीकेशन बना लें आप HTML के ऊपर ही बेसिक बना लें, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है। अगर आपके पास कोई फ्रेमवर्क आपको आता है जिस पे आप काम करते हैं फ्रंट एंड के, जैसे रिएक्ट है या PHP के, अपने ही आप HTML के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल करके दिखाया है कि भाई फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग और हमारा फर्मवेयर अलग। तो होपफुली जो है आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो और आपको समझ आ गया हो कि किस तरह से जो है लाइट की कंट्रोलिंग का काम हो रहा होता है। बैकएंड में जो है मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप मज़ीद गेट और पुट रिक्वेस्ट जो है आप एडअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी बनाई, गेट रिक्वेस्ट भी बनाई और पुट रिक्वेस्ट भी बनाई, और सारी मैंने जो है आपको डेमो पूरा करके दिखाया।
इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। बाकी सारा कोड, बैकएंड का कोड, फर्मवेयर का कोड, इसके साथ साथ फ्रंट एंड की जो मेरी एप्लीकेशन है HTML, ये कोड सारा मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक जो है मेंशन कर दूँगा। आप वहाँ से भी सारा कोड डाउनलोड कर सकते हैं और इसको समझ के फॉलो कर सकते हैं। होपफुली जो है अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आ गया हो कि किस तरह से आपने PHP को यूज़ करते हुए IoT में काम करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें फॉलो करें, फेसबुक के पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, लिंक्डइन के पेज को जो है हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हर सोशल मीडिया के थ्रू जो है हमारे चैनल की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।